अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनियर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्लास 28 में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो को डिस्कस करेंगे जो कि आरओई मीन रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। गाइस, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रेशियोज ही बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। इन रेशियो से हमें पता चलता है कि हमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलेगा। जो हम रेशियो डिस्कस कर रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका मतलब है कि इक्विटी मीन शेयर होल्डर्स के पैसे पर उनको रिटर्न, कि शेयर होल्डर्स के पैसे पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले आप जब उस कंपनी को स्टडी करेंगे तो ये जो रेशियोज हैं वो आपको एक कंपनी का, जिसको आपने स्टडी करना है, उसका एक असल चेहरा दिखाएंगे कि उसके एसेट्स, उस पर लायबिलिटीज़, उस पर डेब्ट जो है और बाकी तमाम रेशियोज, जिससे आपको उस कंपनी की असल वैल्यू, असल हकीकत का पता चलेगा कि वो कंपनी कितने पानी में है या कितना आपको प्रॉफिट दे सकती है। ये तो नहीं कि कंपनी सारी कर्जे में डूबी है और हम शेयर्स बाय करके उल्टा अपना नुकसान कर बैठें बजाय प्रॉफिट लेने के। ये जो तमाम रेशियोज हैं ये किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही कारआमद है। दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स बहुत, जैसे कि वारन बफेट, उनको भी जो ये रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छी लगती है। और इसी तरह ही बाकी रेशियोज भी आप उनको कैलकुलेट करके किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने से पहले उसको असल, उसकी हकीकत जानें। ये इस वीडियो में रेशियो और बाकी जितने भी पिछली वीडियोस में रेशियोज बताई गई हैं और या मज़ीद जो आगे आएंगे, इन रेशियोज को आप डीपली स्टडी करें, सीखें। एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा बार बार वीडियो को देखें और इसको स्टडी करें ताकि आपको रेशियोज का आइडिया हो सके और आप किसी भी कंपनी को इजीली स्टडी कर सकें कि वो कंपनी कैसी है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उसकी फ्यूचर की आउटलुक क्या है। कि ये तो नहीं कि आप इन्वेस्ट कर लें लेकिन फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न ही ना मिल सके। इसीलिए रेशियोज को सीखना बहुत ही लाजमी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि आप कंपनी को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। ये जो आरओई रेशियो है ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। और भी काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। जिस तरह सोल्वेंसी रेशियो हमें बताती है कि कंपनी पर कितना डेब्ट है, कर्जा है, इसी तरह ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें बताती है कि कंपनी कितने प्रॉफिट में जा रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट किया है और इन्वेस्टर्स को कितना प्रॉफिट देगी। ये आरओई को फाइंड करने के लिए हम एक रेशियो इनकम स्टेटमेंट से लेते हैं और एक रेशियो बैलेंस शीट से लेते हैं। आरओई फाइंड करने का फॉर्मूला नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं आपको ये एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। अब एक कंपनी को चाहिए 60 करोड़ अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो आईपीओ इश्यू करेगी तो शेयर होल्डर्स के जरिए उसे 40 करोड़ मिलेंगे और जो 20 करोड़ है वो बैंक से लोन ले लेगी 10% प्रॉफिट पे। अब जो बैंक से लोन मिलेगा ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट रेट उस पर लगेगा। वो जो 20 करोड़ है उस पर बैंक को तो 10% इंटरेस्ट प्रॉफिट मिल गया। अब जो 40 करोड़ आईपीओ के थ्रू जो कंपनी को मिला था उस पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब इस प्रॉफिट को जानने के लिए हमें जो रेशियो काम आएगी वो है आरओई रेशियो। आरओई रेशियो से हमें पता चलेगा कि शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट पर कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब कंपनी की आरओई फाइंड करने के लिए हम एनुअल रिपोर्ट भी देखेंगे। अब फर्ज करें, जिस तरह मैंने एग्जांपल में बताया, 60 करोड़ कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए थे, जिसमें से 40 करोड़ जो है इक्विटी। अब इक्विटी को हम बैलेंस शीट से देख सकते हैं। हमने फर्ज किया कि 40 करोड़ इक्विटी है और उसका आरओई का जो फॉर्मूला है उसमें टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी, शेयर होल्डर्स की टोटल इक्विटी, 40 करोड़ नीचे आ जाएंगे। अब जो ऊपर टोटल इनकम है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि हमारी रिपोर्ट से ही मिल जाएगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी होगी वो 40 करोड़ इक्विटी हो गई। और टोटल प्रॉफिट अगर हम अपनी तरफ से 8 करोड़ लगाएं तो इस मल्टीप्लाई बाय 100 इसकी रेशियो निकलेगी 20। इसका मतलब है जो आरओई है
वो 20 है कि एक कंपनी इन्वेस्टर्स को 20% प्रॉफिट दे रही है। इसी तरह अगर हम किसी दूसरी कंपनी को देखें, उसकी इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे उसमें कम, लेकिन जो लोन है वो ज़्यादा है। तो इसी तरह जो रेशो अगर वो 40% भी निकलती है, मतलब कि शेयर होल्डर्स को 40% प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ आपने ROE ही नहीं देखनी, ये भी देखें कि ये कंपनी फ्यूचर में कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा कर्जदार है। शेयर होल्डर्स का मतलब इक्विटी इन्वेस्ट में इस कंपनी में कम है, लेकिन लोन उतना ही ज़्यादा है। जिस कंपनी पर लोन ज़्यादा होगा उसका फ्यूचर उतना ही वीक, उसका फ्यूचर उतना ही कमज़ोर होगा और वो कंपनी उतनी ही वीक कंसिडर की जाती है। अगर प्रॉफिट ROE मीन अगर कम किसी कंपनी की है भी, अगर आपको एक कंपनी 20% रिटर्न मतलब ROE की सूरत में दे रही है, तो आप इसी तरह अगर उसकी दूसरी लाइबिलिटीज़ देखें तो लाइबिलिटीज़ दूसरी कंपनी से बहुत कम है। तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि ROE अगर थोड़ी सी कम भी हो, लेकिन उसका फ्यूचर बहुत बेहतर हो, उसका फ्यूचर एक ब्राइट हो, कि आपको उस रेशियो से मालूम हो कि वो कंपनी कहीं जाने वाली नहीं। अगर कहीं कुछ बैड न्यूज़ या बैड कुछ कंडीशंस भी आ जाती हैं, लेकिन कंपनी अपने आप को कवर करने की सलाहियत रखती है या कवर कर जाएगी। इसी तरह जब आप किसी कंपनी की ROE फाइंड कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी को दूसरी कंपनी से, उसी ही सेक्टर की दूसरी कंपनी से कंपेयर करें कि किसकी ROE ज़्यादा है और उस पर लायबिलिटीज़ उतनी ही कम है। ये जो रेशियोज़ हैं इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत लाजमी है कि आप इनको सीखें, वीडियोस को बार बार देखें। इन्वेस्टमेंट के लिए ये रेशियोज़ इतनी अहम है कि आपको इसका किसी भी कंपनी में जब आप अप्लाई करेंगे इन रेशियोज़ को, तो आपको वो आइडिया हो जाएगा कि एक कंपनी कितने साल चल सकती है, कितने साल फ्यूचर में आगे जाएगी और कितना अच्छा रिटर्न साथ साथ देगी। कि कहीं कंपनी आज 20% रिटर्न दे रही है, फ्यूचर में 10% तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा ही होना चाहिए। कि अगर 20% अब दे रही है तो उसको 30-40% पर इंटरेस्ट रेट जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट है वो मिलना चाहिए। ये थी आज की रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।